देखो बच्चों, यहाँ से हम बात करते हैं क्या, यहाँ से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखो, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या है, बीओबी में गिरती हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच की खाड़ी में, जो क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अगर हम पश्चिम की ओर की नदियों के बारे में बात करें तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी अरब सागर में जाके गिरती हैं और ये क्या करती हैं, ज्वारनद मुख बनाती हैं। ठीक, अगर हम फिर आगे चलते हैं तो आगे यहाँ से अगर हम देखें तो देखो, यहाँ से ये हमारी क्या होती हैं, जब धीरे धीरे क्या करती हैं, किनारे पर जाती हैं तो अवसाद इकट्ठा करती हैं, वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक, अब कह रहे EFR, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पहली हमारी क्या है, दामोदर नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, ये हमारा ऑन पठार है। ठीक, अगर हम कह रहे भ्रंश घाटी से ये प्रभावित होती हैं और कह रहे यह हुगली नदी की एक सहायक नदी है। फिर अगर हम आगे बात करें तो देखो, इसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल की शोक नदी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हुगली नदी को वेस्ट बंगाल को हम क्या कहते हैं, इसकी शोक कहते हैं। कह रहा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो क्या है, बोकारो है, बराकार है और कुनार है। फिर हम दूसरी कहते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, सियन का पठार से है। ठीक, और फिर अगर हम देखें कि जल प्रदूषित है, वो जमशेदपुर झारखंड इसी से किनारे क्या है, स्थित है। इसका जल जो है प्रदूषित है और ये झारखंड के जमशेदपुर इसी के किनारे बसा हुआ है। इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट महानदी की, ये भी हमारी क्या होती है, उसी में पूर्व की ओर बहती है। फिर इसमें देखें हमारी क्या है, लंबाई इसकी है 850 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है वो सिंगला पहाड़ी रामपुर छत्तीसगढ़ से है। कहना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से ये प्रभावित होती है। उड़ीसा की से हम क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं। इसी पर क्या है, उड़ीसा शहर में हीराकुंड बांध बनाया गया है। फिर हम नेक्स्ट में बात करें गोदावरी नदी। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर लगभग है और उद्गम स्थल जो है त्र्यंबक महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये क्या करती है, बहती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, या हम इसे बड़ी भी कहते हैं, जिनका उपनाम जो है वो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी इसे हम कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन हैं, पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा और प्रवास और प्राणहिता और सरवरी इसकी क्या है, उपनाम हैं, या इसकी सॉरी इनके सहायक नदियां हैं। फिर चलो हम आगे बात करते हैं कृष्णा नदी। देखो, कृष्णा नदी हमारी क्या है, इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। उद्गम स्थल क्या है, महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र से है। कह रहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, मतलब से होकर बहती है और ये डेल्टा बनाती है। फिर कह रहा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, कृष्णा नदी। अगर हम सहायक नदियों की बात करें इसकी तो भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना और दूधगंगा ये इनकी क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो, फिर हमारी है अगली नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी की जो लगभग लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी की चोटी कर्नाटक से। फिर कह रहा कर्नाटक, तमिलनाडु से ये होकर क्या करती हैं, बहती है। ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर कहते हैं हम जितनी भी पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं वो सब डेल्टा बनाती है, जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं वो सब एस्चुरी बनाती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। फिर देखो, दक्षिण भारत की कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। कारण इसे उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या कहा जाता है, पानी मिलता है। इस कारण ये पूरे साल बहती रहती है। धार्मिक मान्यता के आधार पर दक्षिण की गंगा इसे ही कहा जाता है। सहायक नदियाँ इसकी कौन है, हेमवती है, सिमसा है, काबिनी है, भावनी है और अर्कवती है। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, ये बाकी इसके हम पार्ट को आगे कवर करेंगे। यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं। धन्यवाद।